यस बेटा, तो आगे जो है पेज नंबर आप अपना ओपन करेंगे 45। लेसन है हमारा माटी वाली, पेज नंबर 45। हमने पढ़ा था, तो मालकिन जो है वो कहती है कि कई बार जो है मेरे पीतल और तांबे के बर्तन जो है खरीदने यहाँ पर जो है आए हैं खरीदार, लेकिन मैंने अपने पुरखों की जो है गाढ़ी कमाई के कारण, क्या पता कैसे उन्होंने अरेंज करके जो है हमारे लिए सारा सामान जोड़ा होगा, तो मैं नहीं चाहती कि जो मेरे पुरखों की जो कमाई है वो ऐसे ही चले जाए। यदि हम अपने पुराने बर्तन बेचते हैं बाजार में तो उनकी क्या कीमत होती है, और यदि हम नए बर्तन खरीदते हैं तो उनकी क्या कीमत होती है। तो मालकिन ये सब बातें किससे कह रही है? माटी वाली से। तो 45 पेज नंबर बेटा ओपन करेंगे। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है, और ये व्यापारी हमारे घरों में हराम के भाव इकट्ठा कर लेते हैं इन चीजों को। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों में। कि जो कांसे के बर्तन हैं वो भी गायब होते जा रहे हैं घरों से। जैसे हमारे जो पीतल के बर्तन होते हैं उसकी येलो शेड होती है, और जो तांबे के होते हैं उसकी थोड़ी सी रेडिश होती है शेड, इस टाइप के ही होते हैं वे भी। ठीक है, पीतल के बर्तन थोड़ी सी येलो शेड के होते हैं, और जो तांबे के बर्तन हैं वो थोड़ी सी रेडिश शेड में होते हैं। तो इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। तो जो माटी वाली है वो मालकिन को कह रही है कि मैम, जैसा आप सोच रहे हो ना अपनी पुरखों की कि भाई ये हमारी पुरखों की निशानी है, पुरखों की चीजें हैं, ऐसा सब लोग नहीं सोचते। यानी कि अपने पुरखों के बारे में जो आपकी थिंकिंग है वो बाकी सब लोगों की नहीं है। सब लोग जो है अपने पूर्वजों की चीजों को इतनी अच्छी तरह से संवार कर नहीं रखते जैसा आप रख रही हैं। कौन कह रही है? वाली कह रही है मालकिन को। जिस घर में जाओगे वहां या तो स्टील के भांडे दिखाई देंगे, भांडे मीन्स बर्तन, या फिर कांच और चीनी मिट्टी के बर्तन दिखाई देंगे। सोचकर पागल हो जाती हूँ। पता है बेटा कहाँ पढ़ रहे हैं हम? पेज नंबर 45 ओपन करेंगे, जहां भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप अपना करेंगे। अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। सब अपनी चीज की केयर करते हैं ना, पर्सनल चीज है आपकी है तो आपकी केयर करते हैं, तो क्या अपनी चीज का बहुत बुरा होता है। तो पागल होती हूँ कि इस अब उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। हम इस उम्र में इस शहर को छोड़कर कहाँ जाएंगे, माटी वाली कह रहे हैं, माल से बातें कर रही है वो। ठकुराइन जी जो जमीन जायदाद के मालिक है वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे। भाई जिनके पास जमीन जायदाद है, मान लीजिए अब टिहरी में वहां बांध बनाया जा रहा है, और जो वहां पर जो है टिहरी नदी पर जो बांध बन रहा है, वहां का जो आसपास का जो एरिया है जहां लोग रह रहे हैं, रिहायशी जो एरिया है, तो अब जिनके नाम वो जमीन है वहां की, उनको तो सरकार मुआवजा देगी, पैसे देगी। तो कह रही है हम कहाँ जाएंगे। अगर ऐसा होता है यहाँ से जो है हमारा निवास स्थान उठा दिया जाता है तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो अपनी जमीनें भी नहीं है। ठकुराइन जी जो जमीन जायदाद के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है, कि ना तो सरकार हमारी तरफ देख रही है कि इन लोगों का क्या होगा, और ना ही कोई संस्था हमारी सहायता कर रही है, और खुद हम हेल्पलेस हैं क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है, ना हमारे पास कोई जमीन नाम है हमारे, ना हमारे घर कोई घर की जमीन ना हमारे जो है नाम है, तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। समझ आ रहा है बेटा आपको? चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। खोली मतलब उस मालकिन के घर को कह रही है वो। तो कह रही है कि चाय खत्म करके वहां से माटी वाली जो है उसने अपने एक हाथ में अपना वो कपड़ा उठाया, डीला जिसे वो बोल रही थी, और दूसरे में खाली कंटर उठाया उसने, जिसमें वो मिट्टी भरकर लाती थी, कनस्तर। खोली से बाहर निकलकर और उसके घर से बाहर निकलकर वह सामने वाले घर में चली गई।
उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। अब जो सामने वाला घर था उसमें भी जो है मालकिन ने, वहां की मालकिन ने कहा कि कल मेरे घर तुमने मिट्टी लेकर आनी है, तो इसलिए जो है उसने भी उसको 2 रोटियां दे दी। सामने वाली मालकिन ने भी, उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक छोर में बांध लिया। छोर होता है किनारा, जैसे ये कपड़ा है तो ये जो होगा ये इसका छोर होगा, किनारा होगा। तो उसने जो है अपनी जो रोटी है इस पर ऐसे बांध ली मालकिन ने। जो 2 रोटियां पहले वाली मालकिन ने दी थी उसमें से एक रोटी वो चाय के साथ खा लेती है और दूसरी रोटी जो है बांध लेती है, और 2 रोटियां जो है सामने वाली जो मालकिन देती है उसको भी अपने पल्लू से बांध लेती है वो। फिर क्या है नेक्स्ट बेटा, कि लोग जाने तो जाने की वे रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा का, अशक्त क्या होता है बेटा, लाचार, जो काम ना कर सके। जो उसका हस्बैंड है वो बिल्कुल बूढ़ा है और वो लाचार है, वो जो है चारपाई से नहीं उठ सकता है। तो अशक्त, जिसमें किसी प्रकार की शक्ति ना हो। कातर नजरों से, कातर नजरों से मतलब दया भरी दृष्टि से, कि जैसे ही वो एंटर करेगी घर में तो दया भरी दृष्टि से कि ये शायद खाने का लेकर आई होगी कुछ, इस प्रकार की नजरों से उसका हस्बैंड जो है उस तरफ देखना। अपने कपड़े के एक छोर से बांध लिया। लोग जाने तो जाने, भाई लोगों को पता चले तो पता चले कि ये अपने हस्बैंड के लिए रोटियां बांध रही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। उसके घर पहुंचते ही जो उसका लाचार हस्बैंड है वो कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है कि शायद ये कुछ खाने के लिए लाई होगी। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। क्या सोचती है माटी वाली कि आज तो मुझे 3 रोटियां मिली हैं और मैं ये तीनों रोटियां जो है अपने हस्बैंड को खाने के लिए दूंगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का, कि मेरे हस्बैंड का जो काफी अशक्त है, बीमार है, उनका चेहरा जो है 3 रोटियों को देखकर खिल उठेगा कि आज तो मुझे पेट भरकर खाना मिलेगा। उसका गांव शहर के इतने भी पास नहीं है, कितनी ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है। यानी कि जहां वो मिट्टी देने जाती है, जहां वो मिट्टी प्रोवाइड करती है, वहां से उसे अपनी झोपड़ी में, झुग्गी में पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 1 आवर, 1 घंटा जो है उसे लग जाता है। चाहे वो कितनी भी तेज चले तब भी उसे 1 घंटा जो है अपने घर पहुंचने में लगता है। रोज सुबह निकल जाती है। तो रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने। वो सुबह निकल जाती है अपने घर से और माटा खाना में, जहां से वो खोद कर लाती है, खान है यहाँ पर मिट्टी की, तो जहां से वो मिलती है वो है खाना, तो वहां पर वो डेली चली जाती है सुबह। और फिर क्या करती है, वो विभिन्न स्थलों पर फैले हुए घरों में माटी जो है पहुंचाती है। पूरा दिन यही काम करती है। नेक्स्ट जो है बेटा आप ओपन करेंगे, नेक्स्ट पेज नंबर 46। विभिन्न स्थानों पर फैले घरों तक उसे ढोने में उसका समय बीत जाता है। उसका पूरा दिन जो है अलग अलग घरों में मिट्टी देने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। जब वो घर पहुंचने, रात होने लगती है, अंधेरा होने लगता है। उसके पास अपना खेत नहीं है, जमीन कोई टुकड़ा भी नहीं है। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक की झोपड़ी, क्योंकि उसके जमीन ना रहने की एवज में उस भाई के घर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी पड़ती है। जिस जो है जमींदार की बनी हुई है माटी वाली की, तो वहां पर भी जो है इन्हीं काम उसे करने पड़ते हैं।
कह देता है वो काम उसे बिना पैसों के ही करना पड़ता है। किसको? माटी वाली को। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जो जमींदार है उसकी जगह पर, उसकी जमीन पर उसकी झोपड़ी बनी हुई है। किसकी? माटी वाली की। समझ आ रहा है? बेगार क्या होता है बेटा? जो जमींदार है बिना पैसे दिए उससे काम करवाता है, बिना मेहनताना दिए काम करवाता है, तो वो होता है बेगार। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए, अपने बुढ़े की कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। तो क्या है कि जो रोज है, जो माटी वाली है, वो अपने हस्बैंड को ऐसे ही रोटियां दे दिया करती थी, लेकिन क्योंकि सब्जी उसके पास नहीं होती थी। लेकिन आज जो है उसे कुछ पैसे भी मिले हैं माटी बेचने से, और रोटियां उसको मालकिन ने दे दी थी। तो उस पैसे से वो जो है पाव प्याज खरीदती है, और फिर क्या करती है, वो सोचती है कि मैं पहले घर जाकर अपने जो है हस्बैंड को रोटियां नहीं दिखाऊंगी कि आज मैं तेरे लिए 3 रोटियां लेकर आई हूँ। तो पहले वो सोचती है कि मैं पहले प्याज को कूट के भून के और फिर जो है उसको परोस के तीनों रोटियां और जो है सब्जी डाल के आज मैं तब दूंगी, पहले उसे रोटियां नहीं दिखाऊंगी। ऐसा वो सोच रही है, क्योंकि रोटियां उसे मिल गई थी और वो जो माटी बेचने से जो कमाई हुई थी उससे वो प्याज खरीद लेती है। आज वो कह रही है कि मैं सब्जी के साथ जो है रोटियां दूंगी। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा या हद से 1.5, कि अब वो इतना वीक हो चुका है, कमजोर हो चुका है कि वो 2 रोटियां भी नहीं खा पाएगा। हद है कि वो 1.5 1.5 रोटी खा ले। अब उसे ज्यादा नहीं पचता, अब जो है उसकी पाचन शक्ति भी वीक हो गई है, अब ज्यादा खाना वो नहीं खा सकता। कौन कह रही है? माटी वाली कह रही है, अपने हस्बैंड के बारे में बता रही है। बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी, कि 1.5 जो है वो खा लेगी और 1.5 जो है मैं खा लूंगी और 1.5 जो है अपने हस्बैंड को दे दूंगी। तो 1.5 रोटियां जो है हम दोनों को मिल जाएंगी। क्लियर बेटा यहां तक? तो फिर इसके बाद क्या होता है बच्चों, बाकी जो 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है, क्योंकि क्या कह रही है माटी वाली कि 1 रोटी तो मैं पहले ही खा चुकी हूँ, खाई थी ना उसने चाय के साथ। तो कहती है 1 तो रोटी मेरे पेट में पहले ही जमा हो चुकी है और 1.5 मुझे इसमें से भी मिल जाएगी। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। ऐसे ही वो मन में सोचती जा रही है, मैं आज सब्जी बनाऊंगी जाकर, मेरे को 3 रोटियां मिली है, 1.5 मैं खा लूंगी, 1.5 अपने हस्बैंड को दे दूंगी, क्योंकि 1 रोटी तो मैंने पहले ही खा ली। ये सारी बातें सोचते हुए जो है वो रास्ते से जा रही है अपने घर। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई जरूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पांव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं था। क्या कह रही है लेखक, क्या कहना चाह रहा है कि आज उसके हस्बैंड को जो है रोटी की जरूरत ही नहीं होती थी। जैसे ही वो उसके पैरों की आहट सुनता था, जैसे हम आ रहे हैं तो आहट होती है ना, पैरों की आवाज होती है ना, तो वो उसकी आवाज आते ही माटी वाले की वो जो है थोड़ा सा उसके अंदर मूवमेंट होता था कि हाँ वो आ गई है और मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाई है। लेकिन आज वो हिला ही नहीं, आज उसे रोटियों की जरूरत थी ही नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई कि उसके हस्बैंड ने जो है माटी वाली की तरफ नहीं देखा। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। इट मीन्स ही वॉज डेड। आपको समझ आ रहा है बेटा? तो क्या कह रहा है कि जब उसने कोई मूवमेंट नहीं किया तो माटी वाली ने उसे छूकर देखा, तो वह अब इस दुनिया में नहीं था, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। अब जो वहां जिसकी जिम्मेदारी थी वहां की, उनको जो यहाँ से जो है विस्थापन कर रहे हैं,
उन लोगों को घर प्रोवाइड करना, पुनर्वास, दोबारा उनको घर दिलाना, जिसकी ये ड्यूटी लगाई गई थी, वह साहब पूछता है माटी वाली से कि आप रहती कहाँ हैं? तो तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। वह साहब क्या कहता है कि तुम तहसील में जाकर अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना कि तेरा घर है कहाँ, तेरे जमीन कौन सी नाम है। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। तो कहती है मेरी जिंदगी, मेरे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, मेरी जिंदगी जो है यहाँ पर माटी देते हुए गुजर गई है। तो मेरी तो जो एज है यहाँ पर माटी बेचते ही गुजर गई है। माटी कहाँ से लाती हो? तो कहती है माटी कहाँ से? वो साहब पूछता है, पुनर्वास का जो विस्थापन की जो समस्या थी उसको सोल्व कर रहा था, जिसकी जो वहां ड्यूटी लगी थी, तो वो उनसे पूछता है कि आप माटी कहाँ से लाती हैं। जब वो उसे बताती है कि सर मेरे नाम तो कोई जमीन नहीं है, मैं कहाँ से तहसील से प्रमाण पत्र लेके आऊं अपने घर का, तो वो पूछता है कि आप माटी कहाँ से लाती हैं। तो वो कहती है माटा खाना तो मेरी रोजी है साहब, कि मैं माटी जो है कहाँ से लाती हूँ, माटा खाना से। वह माटा खाना चढ़ी है तेरे नाम, कि जहां से तू माटी लेकर आती है वह माटा खाना तेरे नाम है। तो कहता है तो हम तेरा नाम लिख लेते हैं, यदि वह माटा खाना तेरे नाम हो तो हम तेरा नाम लिख लेते हैं, हम तुझे दूसरी जगह घर दिलवाएंगे। माटा खाना तो मेरी रोजी है साहब, बुढ़िया हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। तो क्या कहता है वह साहब कि बुढ़िया हमें जो है ये नहीं देखना कि तेरी रोजी कहाँ से चल रही थी, तेरी आजीविका कहाँ से चल रही थी, तेरा गुजारा कहाँ से हो रहा था, ये चीज हमने नहीं देखनी। हमने ये देखना है कि तेरे नाम जमीन कौन सी है। यदि तेरे नाम यहाँ की जमीन है तो हम तुझे दूसरी जगह जमीन दिलवाएंगे, वरना नहीं, यदि तेरे पास कागज है, यदि तेरे पास कोई जमीन नाम है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 47। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? कि यदि बांध बन जाएगा तो मेरी आजीविका, जहां से मैं माटा खाना से माटी लेकर आती हूँ, तो वह मेरी आजीविका चली जाएगी, तो मैं खाऊंगी क्या साहब? कि मैं क्या खाऊंगी, कैसे अपना गुजारा करूंगी? तो इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही करनी पड़ेगी। अब वह साहब क्या कह रहे हैं कि यह बात तो तुम्हें खुद ही तय करनी पड़ेगी कि तू क्या खाएगी, क्या करेगी। लेकिन मैं तो एक बात जानता हूं, यदि तेरे नाम यहाँ जमीन है तो मैं इसके बदले तुम्हें घर दिलवा सकता हूं, लेकिन अगर तेरे नाम यहाँ जमीन नहीं है तो मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। टिहरी बांध को 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है, शहर में पानी भरने लगा है। अब क्या है कि जो टिहरी बांध बन रहा है उसकी 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है, और जो सुरंग बंद करने से जो पानी है वो कहाँ भर रहा है? टिहरी शहर में भर गया है। शहर में पानी भरने लगा है, शहर में आपाधापी मची हुई है। आपाधापी मीन्स लोग परेशान हो गए हैं जब शहर में पानी घुसने लगा है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं, कि जो शहर के लोग हैं वे अपने घरों को छोड़कर जो है वहां से जाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि शहर में पानी भरने लगा है। जो टिहरी बांध बन रहा था उसकी 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है, और सुरंग बंद करने से वहां से पानी पास नहीं हो रहा है, और वो सारा जो पानी है वो कहाँ भर रहा है? टिहरी शहर में। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए। तो पानी सबसे पहले कहाँ भरा है? शमशान घाट में। टिहरी शहर का जो शमशान घाट बना हुआ है, तो जो पानी है वो शमशान घाट में भर रहा है। अब जो माटी वाली है उसका हस्बैंड जो है डेड है, और शमशान घाट में पानी भरा हुआ है, तो माटी वाली के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ना कोई उसकी हेल्प करने वाला है। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए।
तो वो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई है और हर आने जाने वाले यही कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। एक गरीब आदमी जिसके पास कोई जमीन नहीं है, एक शमशान ही है जिसको वो अपना कह सकता है, जहां उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अब तो कह रही है कि शमशान घाट में भी पानी भर गया है, तो वो अपने जो हस्बैंड का दाह संस्कार कहाँ करेगी, क्या करेगी। तो जो दो इम्पोर्टेंट बातें जो है माटी वाली ने कही है, एक तो सबसे लास्ट में है बेटा कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि माटी वाली ये कहना चाह रही है गरीब आदमी शमशान को ही अपना कह सकता है। अगर वो है शमशान भी उजड़ जाए उसके अंतिम समय में तो वो कहाँ जाएगा। एक बात उसने और कही थी, भूख मीठी की, क्या कहा था? भोजन मीठा। तो क्या होती, भूख मीठी होती, भोजन मीठा? क्यों होती है भूख मीठी? बताओगे मुझे? कल मैंने एक्सप्लेन किया था इस बात का, कौन बताएगा मुझे? स्टैंड अप बेटा। अगर हमें भूख लगती है तो, हाँ जी, यदि हमें भूख लगी है तो इसका आशय ये है बेटे, भूख मीठी की भोजन मीठा, कि यदि हमें भूख लगी है तो हमें रूखी सूखी रोटियां भी, सिट डाउन प्लीज, कि हमें रूखी सूखी रोटियां भी जो है बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। और अगर हमें भूख नहीं लगी हुई तो चाहे हमारे सामने 36 भोग रख दिए जाएं, उनमें भी हमें वो स्वाद, वो टेस्ट नहीं आएगा जो एक भूखे आदमी को आता है। तो इसलिए भूख मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं होता। एक बात माटी वाली ने ये कही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। ठीक है बेटा, आज का जो लेसन है हमारा वो यही फिनिश होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगी बेटा उसमें हम जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। ओके।